दोस्तों, यदि आप एक इंडियन है और आपके पास अपना खुद का एक बाइक है और आप अपने बाइक से रोड पे निकलते हैं, लेकिन आपके बाइक का जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो इस केस में आप जान लीजिए कि ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, पुलिस आपको पकड़ सकते हैं, आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बाइक इंश्योरेंस क्यों लेना होता है, इससे होता क्या है? तो यदि आप अपने बाइक से रोड पे निकालते हैं तो बाइक इंश्योरेंस लेना कानूनी है, ये आपको लेना ही पड़ेगा और ये आपको दुर्घटना होने पर पैसों के दिक्कत से बचाते हैं। तो भाई लोग, बाइक इंश्योरेंस दो टाइप का होता है। पहला है ओडी मतलब ओन डैमेज इंश्योरेंस और दूसरा है दोस्तों टीपी मतलब थर्ड पार्टी कवर इंश्योरेंस। तो यदि आपके बाइक के ओडी इंश्योरेंस मतलब ओन डैमेज इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके हैं तो फिर आप पुलिस से बच जाएंगे, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन यदि आपके बाइक का टीपी इंश्योरेंस मतलब थर्ड पार्टी कवर इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके हैं तो इस केस में आपको पुलिस पकड़ सकते हैं और आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो भाई लोग, ओडी इंश्योरेंस मतलब ओन डैमेज इंश्योरेंस क्या होता है? तो भाई लोग, ओन डैमेज इंश्योरेंस आपको अपने बाइक का दुर्घटना, चोरी, आग या फिर किसी भी टाइप का प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान का भरपाई करते हैं। इसका मतलब यदि आपका बाइक किसी भी दुर्घटना से डैमेज हो जाते हैं या फिर आपके बाइक में आग लग जाते हैं और वो जल जाते हैं या फिर आपका बाइक कभी भी चोरी हो जाते हैं तो उसका भरपाई ओडी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको किया जाएगा। तो भाई लोग, टीपी कवर इंश्योरेंस मतलब थर्ड पार्टी कवर इंश्योरेंस क्या होता है? तो भाई लोग, थर्ड पार्टी कवर इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो आपसे किसी थर्ड पार्टी मतलब दूसरे व्यक्ति या फिर उसका संपत्ति पे होने वाले नुकसान का भरपाई करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप अपने बाइक से रोड पे निकले हैं और आपने रोड पे ही किसी को ठोक दिए हैं, तो आपसे होने वाले उस व्यक्ति का जो भी मेडिकल खर्चा होगा या फिर उसके संपत्ति मतलब उसका बाइक भी हो सकता है या फिर उसका कुछ और संपत्ति हो सकता है, तो उसका जो भी खर्चा होगा उसका भरपाई टीपी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया जाएगा। और भारत में किसी भी व्हीकल का टीपी इंश्योरेंस होना ही चाहिए, ये कानूनी है, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ सकते हैं या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आशा करता हूं कि आप सबने बाइक इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिए हैं। तो आइए अभी आज के इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि यदि आपके बाइक का इंश्योरेंस एंड हो चुके हैं मतलब एक्सपायर हो चुके हैं तो कैसे आप लोग अपने बाइक का इंश्योरेंस घर बैठे अपने फोन पे ऐप के जरिए ले सकते हैं। तो भाई लोग, फोन पे ऐप के जरिए बाइक इंश्योरेंस लेने से पहले आपको यह पता लगाना होगा कि बाइक लेने के टाइम आपका जो भी इंश्योरेंस बनाया गया था वो अभी भी एक्टिव है या फिर एक्सपायर हो चुके हैं। तो कैसे आप उसे पता लगा सकते हैं, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे आप लोग अपने फोन पे ऐप के जरिए अपना बाइक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इसके लिए भाई लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके बाइक का इंश्योरेंस अभी भी एक्टिव है या फिर एक्सपायर हो चुके हैं, ये चेक करने का काफी सारे जरिया आप सबको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसके जरिए आप ये चेक कर सकेंगे कि आपके बाइक का इंश्योरेंस अभी भी एक्टिव है या फिर एक्सपायर हो चुके हैं। या फिर यदि आप चाहते हैं तो अपने फोन पे ऐप के जरिए भी ये चेक कर सकेंगे कि आपके बाइक का इंश्योरेंस अभी भी एक्टिव है या फिर एक्सपायर हो चुके हैं। जैसे कि इसके लिए मैंने अपने फोन के अंदर अपना फोन पे ऐप को ओपन किए है और फोन पे के होम पेज पे ही एक ऑप्शन दिया गया है कि इंश्योरेंस। चलिए इस पर दबाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मतलब नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि चेक मोटर पॉलिसी एक्सपायरी। चलिए इस पर दबाते हैं। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे इंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए बताया गया है, तो आप लोग इसके अंदर अपना बाइक का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करके अपना बाइक का इंश्योरेंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे सामने दिखाया गया है कि योर पॉलिसी इज एक्टिव। इसका मतलब मेरे बाइक का जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पे अभी भी एक्टिव है और दोस्तों यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन अपना इंश्योरेंस चेक तो कर सकेंगे कि वो एक्टिव है या फिर एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं लगा सकेंगे कि आपका जो इंश्योरेंस एक्टिव है वो ओडी मतलब ओन डैमेज इंश्योरेंस है या फिर टीपी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो ये आप लोग कैसे पता लगा सकेंगे? तो ये आपको पता लगाना ही होगा, नहीं तो क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने अपना बाइक का नंबर से ये चेक किए है और देखे है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो इंश्योरेंस एक्टिव दिखाया गया है वो ओन डैमेज का हो, टीपी मतलब थर्ड पार्टी कवर इंश्योरेंस ना हो। तो ये आप कैसे पता लगा सकेंगे कि कौन सा इंश्योरेंस आपका एक्टिव है? तो आइए अभी समझते हैं। तो
तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि इंश्योरेंस कराने के टाइम आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक दस्तावेज मतलब एक डॉक्यूमेंट जरूर मिले होंगे। तो भाई लोग उसी डॉक्यूमेंट पे ही दोस्तों आप सबको अपना ओडी इंश्योरेंस का एक्सपायरी डेट, इसके अलावा टीपी इंश्योरेंस का एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों मेरे बाइक इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट। मतलब जब मैंने बाइक को परचेस किया था तब दोस्तों मुझे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये वाला डॉक्यूमेंट दिया गया था। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर पॉलिसी डिटेल दिखाया गया है और बताया गया है कि पीरियड ऑफ कवर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे इंश्योरेंस के अंदर ओडी कवर मतलब ओन डैमेज कवर, उसका डेट यहाँ पे दिखाया गया है 27 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था और इसका एक्सपायरी डेट था 26 दिसंबर 2025। मतलब एक साल के लिए मुझे ओडी कवर मिला था जो कि अभी एक्सपायर हो चुके हैं। इसके अलावा नीचे बताया गया है टीपी कवर जो कि 27 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था और इसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिया गया है 26 दिसंबर 2026। इसका मतलब दोस्तों 2026 दिसंबर महीने के 26 तारीख तक मेरा जो टीपी कवर वाला इंश्योरेंस है ये एक्टिव रहेगा। इसका मतलब दोस्तों मेरे सामने जो इंश्योरेंस एक्टिव दिखाया गया था वो दोस्तों टीपी कवर का है और मेरा जो ओडी कवर है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो भाई लोग आप अपने डॉक्यूमेंट से ही ये पता लगा सकेंगे कि आपका जो इंश्योरेंस एक्टिव है वो टीपी कवर इंश्योरेंस है या फिर ओडी कवर इंश्योरेंस है। तो ये आप लोग पता लगा लीजिएगा। तो यदि आपके बाइक का टीपी और ओडी दोनों ही इंश्योरेंस एंड हो चुके हैं मतलब एक्सपायर हो चुके हैं या फिर आपका टीपी कवर इंश्योरेंस अभी भी एक्टिव है लेकिन ओडी कवर इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके हैं, तो कैसे आप लोग अपने फोन पे ऐप के जरिए अपना बाइक का इंश्योरेंस ले सकते हैं, आइए अभी देख लेते हैं। तो फोन पे ऐप के जरिए अपना बाइक के इंश्योरेंस लेने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों फोन पे ऐप से इंश्योरेंस लेने पर आप ये मत समझिएगा कि इंश्योरेंस आप सबको फोन पे कंपनी से मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों फोन पे एक ब्रोकर का काम करते हैं। मतलब फोन पे क्या करेगा कि आपको कुछ इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके जाएगा जो कि इंडियन भी हो सकता है या फिर बाहर का भी हो सकता है, लेकिन वो जेन्युइन कंपनी होगा और लीगल कंपनी होगा। तो इंश्योरेंस आप सबको उन सारे कंपनी से ही मिलेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि इंश्योरेंस आप सबको फोन पे ऐप कंपनी से ही मिलेगा। तो फोन पे ऐप से बाइक का इंश्योरेंस लेने के लिए सिंपली से आप लोग यहाँ पे इंश्योरेंस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ही आप सबको देखने को मिलेगा कि बाइक, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सबको अपना बाइक का नंबर डालने के लिए बताया जाएगा। तो बाइक का नंबर डाल के सिंपली से आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो वो लोग नीचे बताया गया है कि विच बाइक डू यू राइड, इसका मतलब मैं कौन सा बाइक राइड करता हूं। तो ये दोस्तों आप सबको यहाँ पे चूज करना है। तो इसके लिए सिंपली से आप लोग यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सर्च बार में आप अपना बाइक का मॉडल डाल दीजिएगा। जैसे कि भाई लोग मेरे पास R15M जो मॉन्स्टर वर्जन है वो दोस्तों मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पे सर्च बार में डाल दिए है R15M। उसके बाद सर्च पे क्लिक किए हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने यामाहा R15 का कुछ ब्रांड दिखाया गया है। तो इनमें से भाई लोग मेरे पास यामाहा R15M मॉन्स्टर एनर्जी MotoGP एडिशन वेरिएंट है जो कि 155 सीसी का है। तो भाई लोग मेरा बाइक इसी वेरिएंट का ही है। तो इस पर मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग भी दोस्तों अपना बाइक को यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा और उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे बताया गया है कि व्हेन वाज योर बाइक रजिस्टर्ड, इसका मतलब किस साल में आपका बाइक रजिस्टर किया गया था। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ईयर डालना है। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि हैज योर ओन डैमेज पॉलिसी एक्सपायर 90 डेज बिफोर, इसका मतलब दोस्तों मेरा ओडी मतलब ओन डैमेज इंश्योरेंस क्या 90 डेज पहले एक्सपायर हो चुका था। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे यस पे टिक लगा दूंगा। यदि नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे करके व्यू पे क्लिक करते हैं। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे प्लान सेट करने के लिए बताया गया है। जैसे कि बोलो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि प्लान, चलिए इस पे दबाते हैं। तो इस पे दबाने के बाद जैसे कि नीचे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने दो प्लान दिखाया गया है। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और दूसरा है दोस्तों ओन डैमेज। तो भाई लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या होता है। तो भाई लोग यदि आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को चूज करते हैं तो इस केस में दोस्तों आप सबको टीपी और ओडी दोनों ही इंश्योरेंस मिलने वाले हैं। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे बताया गया है कि ओन डैमेज और थर्ड पार्टी, इसका मतलब यदि आपका ओडी और टीपी दोनों ही इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके हैं तो इस केस में आप सबको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को चूज करना होगा। तो मान लीजिए कि आपका दोनों ही इंश्योरेंस एंड हो चुके हैं मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, तो इस केस में दोस्तों आप लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव को चूज कीजिएगा। उसकी वजह से कि साइड में दिया गया है ड्यूरेशन 1 ईयर पहले से ही सेट है। तो भाई लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के हिसाब से मेरे सामने दो कंपनी रिकमेंड किया गया है और भाई लोग ये जो दोनों कंपनी मेरे सामने दिखाया गया है दोनों ही कंपनी इंडियन है।
तो दोनों ही कंपनी का अलग अलग प्लान अमाउंट यहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई लोग फर्स्ट वाले कंपनी के नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक चीज बताया गया है कि IDV 99,435 रुपीज। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपनी पे 2,591 रुपीज पे करके इस प्लान को बाय करता हूँ तो इससे क्या होगा कि OD इंश्योरेंस या फिर TP इंश्योरेंस में जो भी भरपाई होगा वो दोस्तों यहाँ पे 99,435 रुपीज तक ही होगा, इससे ज्यादा ये कंपनी पे नहीं करेगा। तो IDV का मतलब यही होता है। जैसे कि नीचे और एक कंपनी दिखाया गया है, इसके अलावा यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, इसका मतलब PA इंश्योरेंस। जैसे कि मतलब यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर पे आई बटन दिया गया है, तो इस पे क्लिक करने पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 15 लाख कवर फॉर मेडिकल एक्सपेंस इन द ओनर गेट्स इंजुरी एंड द एक्सीडेंट व्हील ड्राइविंग। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि डिसेबिलिटी और डेथ, मतलब 15 लाख तक आप सबको मेडिकल एक्सपेंस मिलने वाले हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इंश्योरेंस लेने के टाइम आप लोग यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर को जरूर इनेबल कीजिएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे इसे इनेबल करते हैं तो प्लान का जो अमाउंट होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि आपके बाइक का OD और TP दोनों ही इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके हैं तो आप लोग फोन पे के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी आपके सामने रिकमेंड किया जाएगा उसका प्लान आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे केस में अभी भी मेरे बाइक का TP इंश्योरेंस एक्टिव है, तो मैं यहाँ पे बस ओन डैमेज मतलब OD इंश्योरेंस को ही लेना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सिंपली से यहाँ पे प्लान पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद नीचे आकर के ओन डैमेज को चूज कर लूंगा। तो यदि आप अभी भी वीडियो पे बने हुए हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। तो भाई लोग यदि आपके बाइक का OD इंश्योरेंस मतलब ओन डैमेज इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके हैं तो कैसे आप उसे ले सकते हैं, आइए अभी देख लेते हैं। जैसे कि भाई लोग मैंने यहाँ पे प्लान के अंदर ओन डैमेज डाल दिए है, तो भाई लोग मेरे ओन डैमेज के हिसाब से जैसे कि मेरे सामने 2 कंपनी दिखाया गया है। तो भाई लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि एड 0 डिप्रिसिएशन। तो यदि आप यहाँ पे इसे इनेबल करते हैं तो इससे क्या होगा, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे एक आई बटन दिया गया है, चलिए इस पे दबाते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे बताया गया है कि दिस एड ऑन इनेबल यू टू गेट द फुल कॉस्ट ऑफ ऑल डैमेज पार्ट्स इवन व्हेन योर बाइक वैल्यू डिप्रिसिएशंस। इसका मतलब यदि आप यहाँ पे इसे इनेबल करते हैं उसके बाद प्लान को लेते हैं तो इससे क्या होगा कि यदि किसी भी दुर्घटना में आपका बाइक पूरा डैमेज हो जाते हैं तो उसका फुल कॉस्ट इस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पे किया जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे इसे इनेबल नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके बाइक का जो भी पार्ट डैमेज होगा उसका कीमत ही बस चुकाया जाएगा। लेकिन इसे इनेबल करने पे इसका कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर दूंगा, यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हैं। तो भाई लोग मेरे सामने फर्स्ट में ही एक कंपनी दिखाया गया है, तो ये जो कंपनी है ये इंडियन कंपनी है। तो भाई लोग इस कंपनी पे अपना OD इंश्योरेंस लेने के लिए मुझे यहाँ पे 1 साल के लिए 791 रुपीज पे करना है। तो इस प्लान को लेने के बाद यदि कभी भी मेरा बाइक डैमेज हो जाते हैं किसी भी दुर्घटना के कारण तो इस किस्म वालों यहाँ पे इस कंपनी की तरफ से IDV मुझे यहाँ पे मिलेगा 89,964 रुपीज तक, जैसे कि वालों यहाँ पे दिखाया गया है। तो वालों मैं इसी प्लान को ही लेना चाहूंगा। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली से मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे रिव्यू एंड बाय करने के लिए बताया गया है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल दिखाया गया है, तो इन सबको रिव्यू करने के लिए बताया गया है। तो मैं ध्यान से यहाँ पे सारे डिटेल को यहाँ पे चेक कर लूंगा, तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि भाई लोग यहाँ पे इंश्योरेंस लेने के लिए आपको GST भी देना पड़ता है। जैसे कि भाई लोग नीचे बताया गया है कि एक्सक्लूसिव ऑफ GST। चलिए यहाँ पे बाय प्लान पे क्लिक करते हैं, उसके बाद अपना फोन पे का UPI पिन डालते हैं और यहाँ पे पेमेंट करते हैं। जैसे कि पेमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, तो पेमेंट होने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल डालने के लिए बताया गया है। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, एक ईमेल ID डालने के लिए बताया गया है। तो आप लोग भी पेमेंट करने के बाद इसके अंदर अपना पर्सनल डिटेल डाल दीजिएगा, उसके बाद नीचे आकर के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने दिखाया गया है कि KYC वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। इसका मतलब मेरा KYC वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में जा चुके हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करना है। तो भाई लोग नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि व्यू बेनिफिट, मतलब इस कंपनी से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पे व्यू बेनिफिट पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग नीचे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन बताया गया है, मतलब किस किस केस में आप लोग क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाया गया है कि एक्सीडेंटल डैमेज, मतलब किसी भी एक्सीडेंट से यदि आपका बाइक डैमेज हो जाते हैं तो इस केस में आप लोग क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि डैमेज ड्यू टू फायर, इसका मतलब यदि आपके बाइक में कभी भी आग लग जाते हैं और वो जल जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकेंगे। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि डैमेज ड्यू टू ए नेचुरल कैलामिटी, इसका मतलब यदि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से आपका बाइक का डैमेज हो जाते हैं तो इस केस में भी आप लोग यहाँ पे इसे क्लेम कर सकेंगे। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि ट्रिप्ड,
इसका मतलब यदि आपका बाइक कभी भी चोरी हो जाते हैं तो उस केस में भी आप लोग क्लेम कर सकेंगे आपका बाइक का जो भी प्राइस होगा, मतलब यहाँ पे जो भी आईडीवी दिखाया गया है ये दोस्तों आप सबको इस कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। इसका मतलब यदि मेरा बाइक कभी भी चोरी हो जाते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो आईडीवी मेरे सामने दिखाया गया है ये अमाउंट इस कंपनी की तरफ से मुझे पे किया जाएगा। इसके अलावा नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है कि व्हाट इज नॉट कवर्ड, मतलब किस किस केस में आप सबको क्लेम का पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे साइड बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ डिटेल में बताया गया है। तो यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके इसे रीड कर सकते हैं कि किस किस केस में आप सबको क्लेम का पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसे रीड कर सकते हैं। दोस्तों 10 मिनट के अंदर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरा पॉलिसी इशू सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुके हैं और भाई लोग यहाँ पे मुझे बताया गया है कि डाउनलोड पॉलिसी। चलिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो भाई लोग पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे फोन में डाउनलोड हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे व्यूअर पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों मेरे फोन में डाउनलोड हो चुके हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ऐसे दोस्तों आप सबको भी आपके पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिससे आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कभी भी अपना फोन पे आपको ओपन करके इंश्योरेंस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे माय पॉलिसीज पे क्लिक कर सकते हैं और अपना पॉलिसी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबने ये अच्छे से जान लिए हैं कि बाइक इंश्योरेंस क्या है और आपके पास कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आप पुलिस से बच सके, या फिर कैसे आप लोग अपने फोन पे ऐप के जरिए अपना बाइक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरे आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप किस कंपनी का बाइक चलाते हैं वो आप कमेंट पे बता के जा सकते हैं। तो जिस भाई के कमेंट पे ज्यादा लाइक आएगा उस भाई के कमेंट पे मैं एक प्यारा सा लव रिएक्ट दे करके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।